प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वेलकम है सभी साथियों का दोस्तों, और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के। जो एवरेज का टॉपिक हमारा चला था उसे समाप्त करते हुए अब हम आगे नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा नया टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दें, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अनुपात होता क्या है और इनके सवाल हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे वही बार बार कहना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों सर्दियों का मौसम है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात होता क्या है ये देख लेते हैं। दोस्तों अनुपात दो समान मात्रक वाली राशियां यदि हमें मिल जाएं, दो एक समान मात्रक वाली राशियां हों, उनके बीच का एक संबंध होता है। उनकी तुलना की जाती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुनी है और किस अनुपात में है। दो राशियां हों, उनके बीच की तुलना अगर हम करें तो वो अनुपात के माध्यम से की जा सकती है। अनुपात का मतलब वैसे तो होता है बटे। किसी संख्या को हम बटे के रूप में लिख दें, जैसे a और b दो संख्याएं, इन्हें हम बटे के रूप में लिख दें a बटा b, तो इसका मतलब यही होता है कि a अनुपात b। तो इसे हम a अनुपात b भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी समान मात्रक की राशियां होंगी, उनकी हमें तुलना करनी पड़ती है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब समान राशियां कैसी होती हैं दोस्तों? गणित में बहुत सारी इकाइयां चलती हैं। यदि हम लंबाई का मात्रक माने तो हमारी लंबाई मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर और किलोमीटर इत्यादि में नापी जाती है। तो यदि दो राशियां हमें दी गई हैं तो इनकी मात्रक समान होनी चाहिए। यदि मीटर में राशियां दी गई हैं तो मीटर में ही होनी चाहिए, किलोमीटर में दी गई हैं तो किलोमीटर में होनी चाहिए। इस प्रकार से हम दोनों समान मात्रक वाली राशियों को रेशियो में बदल सकते हैं, रेशियो उनका निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि भार वाली वस्तुओं की बात करें, वजन वाली वस्तुओं की बात करें, तो वजन हमारा किस इकाई में नापा जाता है, जैसे कि ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, मिलीग्राम हुआ, इन इकाइयों में नापा जाता है। तो हमें अगर दो राशियां दी गई हैं तो उन दोनों राशियों में या तो मिलीग्राम होना चाहिए या किलोग्राम होना चाहिए या ग्राम होना चाहिए, तब हम उन दोनों राशियों का अनुपात निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि किसी एक राशि में ग्राम लिखा है, दूसरी राशि में किलोग्राम लिखा है, तो हम दोनों राशियों को या तो ग्राम में बदल लेंगे या फिर किलोग्राम में बदल लेंगे, ताकि हमें दोनों राशियों के मात्रक एक समान प्राप्त हो जाएं, तब हम उनका अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कई विभिन्न प्रकार की गणित में इकाइयाँ होती हैं। उन इकाइयों को, उन मात्रकों को हम अगर समान कर मात्रक हों राशियों के, तो हम उनका अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुपात एक विशेषता और होती है अनुपात में। अगर कोई दो राशियां अनुपातिक हैं
और उनमें यदि हम किसी संख्या को गुणा करें और भाग करें तो हमें समान राशि समान अनुपात प्राप्त होते हैं, लेकिन अनुपात वाली राशियों में जोड़ना और घटाना संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अनुपात के कुछ गुणों को समझ सकते हैं। और अनुपात का प्रतीक होता है, ये दो बिंदियां रखी जाती हैं, इसे हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं। ये अनुपात होता है, अनुपात का सिंबल होता है, अनुपात का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब हम बात करें ये दो राशियां हैं ए और बी, तो प्रथम राशि को ए को प्रथम राशि कहेंगे, प्रथम राशि, और दो बी को अंतिम राशि कहेंगे। इस प्रकार से हम अनुपात की गणना करते हैं राशियों के बीच में। अब बात आती है अनुपात होते कितने प्रकार के हैं। तो अनुपात दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। अनुपात विभिन्न प्रकारों के होते हैं। अनुपातों के प्रकार समझ लेते हैं। अनुपात के प्रकार। नंबर 1, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात दोस्तों, यदि दो राशियां हमें दी गई हैं ए और बी, इनका व्युत्क्रमानुपात निकालना है। ए और बी राशि का अनुपात हो, यदि ए अनुपात बी है तो इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनका व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात ए होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात व्युत्क्रमानुपात वह होता है जो राशियों की मान जो है एक दूसरे के बदल जाएं तो वहाँ व्युत्क्रमानुपात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात आती है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ऐसे है कि जैसे कि किसी दो राशियों का अनुपात 7:8 है, तो इनका व्युत्क्रमानुपात कितना होगा? व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 8:7। ठीक है दोस्तों, ये तो व्युत्क्रमानुपात होता है। दूसरी बात आती है वर्गानुपात। यदि आपको हमें दो राशियां दी गई हैं, दो राशियां ए और बी हैं, ए और बी दो राशियां हमें दी गई हैं, तो इनका वर्गानुपात हो जाएगा ए वर्ग अनुपात बी वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्गानुपात का मतलब है जो राशियां हमें दी गई हैं उनका वर्ग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर आता है वर्गमूलानुपात। यदि दो राशियां हमें दी गई हैं ए बी, इनका अनुपात है ए अनुपात बी, तो इनका वर्गमूलानुपात क्या होगा? √a अनुपात √b। अर्थात उन राशियों का हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमें वर्गमूलानुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हम आज बेसिक नॉलेज जान रहे हैं। इस बेसिक नॉलेज के जानने के साथ साथ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चनों को बड़ी आसान विधि के सहारे चुटकियों में हल कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुए प्रकार। अब चौथा प्रकार आ रहा है दोस्तों, घनानुपात। घनानुपात। तो
घन का मतलब होता है क्यूब, घन की घात 3 होती है दोस्तों। यदि हमें दो राशियां दी गई हैं ए और बी और इनका अनुपात है ए अनुपात बी, तो इनका घनानुपात हो जाएगा, घनानुपात होगा कितना, ए पर घात 3 अनुपात बी पर घात 3। इस तरह से हम किसी संख्या का घन निकाल कर दें, घन कर दें, तो वो घनानुपात में संख्या आ जाती है। 5वां नंबर होता है घन मूलानुपात। जिस तरह से वर्गमूलानुपात निकाला था उसी प्रकार से हम घन मूलानुपात भी निकाल लेंगे। यदि हमें ए दो राशियां ए और बी दी गई हैं, इनका अनुपात बी ए अनुपात बी है, तो इनका घन मूलानुपात क्या होगा, ए पे घात, ये तो घनानुपात हो गया। अब इसका घन मूलानुपात होगा अनुपात करणी चिन्ह और बी, अर्थात इनका घनमूल निकाल लें। ठीक है दोस्तों। अब अगला नेक्स्ट प्रकार होता है यौगिकानुपात। यौगिकानुपात, यौगिक अनुपात में हमें बहुत सी राशियों की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करते हैं, जैसे कि कोई हमें राशियां दी गई हैं, दो राशियां जैसे दी गई हैं ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो इनका यौगिक अनुपात होगा, यौगिक अनुपात क्या हो जाएगा, ए का सी से गुणा हो जाएगा और बी का डी से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हम एसी अनुपात बीडी जो निकलेगा वो इन राशियों का यौगिक अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो हम थोड़ा इनका एक एक उदाहरण भी ले लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं इन सभी प्रकारों के। वैसे और भी प्रकार होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम इन सभी प्रकारों को यदि पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शनल का जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर से हर प्रत्येक एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे व्यापम की किसी भी परीक्षा का हो, चाहे पटवारी की परीक्षा का हो, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ें हम हमारे साथ, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इन जो हमने प्रकार बताए थे इनका एक एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, तो इनका वर्गानुपात ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, वर्गानुपात हमने आपको अभी बताया वर्गानुपात होता क्या है। जो अनुपात हमें दिया है तो उसका वर्गानुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। वर्गानुपात, वर्ग की घात कितनी होती है, 2, 3 पर घात 2 और 5 पर घात 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा 3 दो बार करेंगे, अनुपात 5 का गुणा भी 2 बार करेंगे, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 25। तो आंसर हमारा रिमेनिंग 9:25 आ जाएगा। तो इस टाइप का सवाल हम वर्गानुपात का इस तरह से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, के बीच का अनुपात 64:81 हो, तो इनका वर्गमूलानुपात ज्ञात करो।
वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। वर्गमूल में क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह रूट होता है अनुपात 81। इन दोनों का हमने वर्गमूल निकाला तो इसका 8 आएगा और इसका आएगा कितना, 9। हमारा आंसर हो जाएगा 8:9। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनमूलानुपात का है, घनानुपात का और घनमूलानुपात का, अयोगिक अनुपात के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, दो राशियों के बीच का अनुपात 4:5 है, तो इनका घनानुपात कितना होगा। घनानुपात निकालना है दोस्तों, तो घन की घात 3 होती है दोस्तों, इनकी घात 3 चढ़ा देंगे। आंसर में क्या करेंगे, 4 पे घात 3, 5 पे घात 3, 4 का 3 बार गुणा अनुपात 5 का 3 बार गुणा, 4 का 3 बार गुणा, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, 5 का 3 बार गुणा 55 25 पंचे 125। तो रिमेनिंग आंसर हमारा 64:125 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं घनमूलानुपात का। इसी क्वेश्चन को बदलते हुए संख्याएं, दो राशियां जिनका अनुपात 8:27 है, तो इनका घनमूलानुपात निकालिए। घनमूलानुपात निकालना है। घनमूलानुपात में क्या करते हैं, करनी चिन्ह लगाते हैं, घनमूल निकालते हैं। 8 का घनमूल लेंगे और 27 का घनमूल लेंगे दोस्तों। 8 का घनमूल आएगा 2, 27 का आएगा 3। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आई होप मैं समझ सकता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा किस प्रकार से है, कौन सा टाइप रह गया है। हाँ, क्वेश्चन है, संख्याएं 2:4 और 3:5 दो राशियां, या 4 राशियां लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 राशियां 2:4 और 3:5 हैं, तो इनका यौगिक अनुपात ज्ञात कीजिए। यौगिक अनुपात में क्या करते थे, ए का गुणा प्रथम, ए का सी से, प्रथम का प्रथम से, द्वितीय का द्वितीय से कर देते थे। तो ए सी अनुपात बी डी होता था। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये टी हो गया। तो दोस्तों ए का मान 2, सी का मान 3, अनुपात बी का मान 4 और डी का मान 5। 2 2 3 6 और 4 5 20। आंसर हमारा आ जाएगा 6:20। या इसे अगर हम छोटा रूप कर सकते हैं ना, 2 के पहाड़े से 2 3 6 2 दाम 20, 3:10 आंसर आ जाएगा। इस तरह से यौगिक अनुपात के सवाल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज अपना अनुपात के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब हम जो समानुपात, प्रोपोर्शनल, इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। समानुपात में 4 राशियां होती हैं। समानुपात में 4 राशियां होती हैं और 4 से अधिक भी हो सकती हैं दोस्तों। तो इन 4 राशियों को समान अनुपात में किस प्रकार से निकालेंगे,
समानुपात के लिए 4 राशियां होती हैं, जिनमें किन्हीं 2 समान मात्रक वाली राशियों का अनुपात अन्य 2 समान मात्रक वाली राशियों के अनुपात के बराबर हो तो ये चारों राशियां समान अनुपात में कहलाती हैं। जैसे 4 राशियां ए, बी, सी और डी हैं, ये 4 राशियां, तो ये समानुपात में कब कहलाएंगी? ए अनुपात बी और सी अनुपात डी हो तो ये इन बीच में ये समानुपाती कहलाती हैं। समानुपात का चिन्ह ये होता है 4 बिंदु, ये समानुपात का सिंबल होता है। अनुपात का सिंबल कितना होता था? केवल 2 अनुपात, 2 बिंदु होते हैं अनुपात के, 4 बिंदु होते हैं समानुपात के। ठीक है दोस्तों, 4 राशियां होंगी, चारों राशियों में प्रथम 2 राशियों का अनुपात अंतिम 2 राशियों के अनुपात के अगर बराबर है तो वे चारों राशियां हमारी समानुपात में कहलाती हैं। और इनमें एक प्रॉपर्टी लगती है, जो प्रथम पद होता है और अंतिम पद होता है इसे हम बाह्य पद कहते हैं, जो द्वितीय पद होता है तृतीय पद होता है उसे हम मध्य पद कहते हैं। अर्थात ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, तो ये हो गए बाह्य पद, और ये हो गए मध्य पद। तो मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात का एक गुण होता है, मध्य पद का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है दोस्तों, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। अब समानुपात में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मध्यानुपाती। नंबर 1 मध्यानुपाती। 2 राशियां यदि हमें दी गई हैं तो उनका मध्यानुपाती हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? यदि 2 राशियां हमें ए और बी दी गई हैं, ए और बी, तो इनका मध्यानुपाती किस तरह से निकालेंगे? इन्हें हम समानुपात में इस प्रकार से लिखेंगे, ए अनुपात बी को लास्ट में लिखेंगे। ये तीसरी राशि को हम x मान लेते हैं, समानुपात का चिन्ह यहाँ हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इनका एक सूत्र बन जाएगा कि x मध्य पदों का गुणनफल x वर्ग बराबर बाह्य पदों का गुणनफल a b। ठीक है, ये x का यहाँ से निकालेंगे तो ये इसकी वर्ग हटेगी, तो इधर संख्याओं पर ऋण चढ़ जाएगी, तो मध्यानुपाती का ये सूत्र फाइंड हो जाता है। इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से मध्यानुपाती वाले सवालों को सॉल्व कर देते हैं। अर्थात मध्यानुपाती का सूत्र होता है x बराबर √ab। इससे जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 वारा संख्या राशि 3 वारा का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो राशि हमें 3 और 12 दी गई है, ए की जगह 3 है और बी की जगह 12 है, तो इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए हम इनको अंडर रूट में 3 गुणा 12 लिख लेंगे। 12 3 36 हो जाता है, 36 का वर्गमूल लिया तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 और 6 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 6। अब चलते हैं दोस्तों अगले टाइप की तरफ। ये तो मध्यानुपाती हुआ। अगर मध्यानुपाती सवाल क्वेश्चन में आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो हम इस विधि के माध्यम से उसे हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती, यदि हमें 2 राशियां दी गई हैं ए और बी,
तो हम उन्हें समानुपात में किस तरह से लिख सकते हैं? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। इस प्रकार से हम तृतीय अनुपाती में लिखेंगे तो तृतीय अनुपाती का हमें सूत्र मिल जाएगा। यहाँ से कैसे निकालेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल ए एक्स बराबर बी वर्ग, ए एक्स बराबर बी वर्ग होगा। तो हम यहाँ से फाइंड अप करेंगे एक्स बराबर बी वर्ग बटे ए। तो ये हमारा तृतीय अनुपाती का सूत्र बन जाता है, बी वर्ग बटे ए। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र के माध्यम से हम तृतीय अनुपाती वाले सवालों को किस प्रकार से हल कर पाएंगे, तो हम एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो ए का मान 8 है और बी का मान 4 है। तो दोस्तों तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए बी वर्ग बटे ए होता है। तो बी का मान कितना है? 4, 4 का वर्ग बटे 8, 4 चौके 16 और बटे 8, 8 एक 8, 8 दूनी 16। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम इस सूत्र की मदद से हल कर सकते हैं। अब बात आती है चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती के लिए दोस्तों हमें कम से कम 3 राशियों की आवश्यकता होनी चाहिए पड़ती है। तो हमें 3 राशियां यदि दी गई हैं तो हम आराम से चतुर्थानुपाती निकाल लेते हैं। चतुर्थानुपाती ए बी और सी 3 राशियां यदि हमें दी गई हों तो इनका हम चतुर्थानुपाती निकालेंगे। इस प्रकार से ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। ठीक है, चौथी राशि हमने एक्स मान ली। ठीक है दोस्तों, तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे बाह्य पदों का मध्य पदों का। बाह्य पद है ए एक्स और बी सी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स जो चतुर्थानुपाती है उसे निकाल रहे हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए। इस सूत्र की मदद से हम चतुर्थानुपाती सवालों को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 4, 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें 3 राशियों की आवश्यकता होती है। तो 3 राशियां हमें दी गई हैं तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात एक्स। ठीक है दोस्तों, सूत्र हमारा ये होता है बी सी बटे ए। बी और सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो बी सी का मतलब 4 गुणा 5 और बटे ए का मतलब कितना? 3, 4 पंजे 20 और बटे 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा चतुर्थानुपाती का 20 बटे 3। इस तरह से हम इसे फाइंड अप कर लेंगे। अब दोस्तों एक दो पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे अनुपात जिनमें हमें केवल 2 अनुपात दिए होते हैं या 2 राशियां होती हैं तो हमें उन्हें सरल अनुपात कहते हैं। सिंपल रेशियो होता है वो। यदि ऐसे अनुपात जिनमें हमें 2 से अधिक राशियां दी गई होती हैं तो वो मिश्र अनुपात कहलाते हैं, कंजुगेट मतलब कहलाते हैं। तो उन्हें हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं? अधिक राशियां हों यदि 2 से तो वे मिश्र अनुपात कहलाते हैं। तो ये समानुपात से रिलेटेड हमारी बेसिक नॉलेज थी। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे देखिएगा किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। दो अनुपात 5
3:7, 4:7 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अनुपात होगा। दोस्तों हमने आपको ये बताया जो अनुपात लिखे रहते हैं उन संख्याओं को हम पट्टी में भी लिख सकते हैं। पट्टी में लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं, 3:7 को 3/7 लिख सकते हैं और 4:7 को 4/7 लिख सकते हैं। हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था भिन्न, जब हम भिन्न बता रहे थे उस समय हमने बताया था भिन्न होती है अंश बटे हर, यही तो बताया था। तो हमने ये बताया था यदि हर असमान हो, यदि हर असमान हो, किसी भी भिन्न के यदि हर असमान हो, ये भिन्न के रूप में ही तो लिखा है अनुपात, ठीक है। यदि हर असमान हो तो हम क्या करते हैं, छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगा देते हैं, फिर देखते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हर किसी के समान नहीं है, अलग अलग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हर हमें प्राप्त हो गए तो हम अंश में 0 लगा देंगे। 2 पर 0 गया 20 हो गया, ये हो गया 5, 3 पर 0 चढ़ाया 30 हो गया, 7 हो गया, 4 पर 0 चढ़ाया 40/7 हो गया। अब हमें बड़ी भिन्न सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। अंश हमें देखने को मिल रहा है 40/7, तो इसका अंश बड़ा है, तो इसकी भिन्न कौन, इसका अनुपात कौन सा है, 4/7 अनुपात बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस प्रकृति को समझ सकते हैं। अगर छोटा अनुपात पूछा जाए तो हमारा कौन सा होगा, 20/20 सबसे छोटा अंश है तो हमारी भिन्न होगी 2/5, अर्थात 2:5 सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है 4:7, 6:7, 9:8 का मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए। अभी हम बता चुके हैं जब 2 या 2 से अधिक राशियां हो अनुपात में हो तो वे मिश्र अनुपात में होती हैं। मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो मिश्रानुपात ऐसी राशियों के ज्ञात करने के लिए हम प्रथम पद का प्रथम पद से गुणा कर देते हैं और अंतिम पद का अंतिम पद से गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रथम पद 4 है, इसका 6 है, इसका 9 है, तो 4 × 6 × 9 अनुपात द्वितीय पद 7 × 7 × 8, इस तरह से गुणा कर लेंगे। गुणा करते हैं 6 × 24, 9 × 36, 9 × 18 और 3 × 21 अनुपात 7 × 7 = 49, 8 × 9 = 72 और 8 × 4 = 32 और 7 × 39। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको अनुपात और समानुपात की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनों की तरफ फोकस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियोज में, नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।